नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 दिसंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो प्रातःकाल 7:02 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि है। विशाखा नक्षत्र है, अतिगंड योग, तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रात्रि में 10:41 तक रहेंगे और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:13 तक का होगा। वही राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रदोष व्रत है। संतति की कामना से प्रदोष का व्रत उन दंपतियों को करना चाहिए जिन्हें संतति की चाह हो। भोलेनाथ की कृपा से यह कामना आपकी पूर्ण होगी। और आज शनि त्रयोदशी है, तो शनि त्रयोदशी होने के कारण आज मैं आपको शनिजन्य पीड़ाओं से मुक्ति हेतु एक दिव्य प्रयोग बताऊंगा, जिस प्रयोग का जिक्र मैंने पूर्व भी आप सबों से कर रखा है। विशेषकर वो 6 राशियां जो इस समय शनिदेव के प्रभाव में हैं, यानी 3 राशियां जिनकी 7.5 चल रही हैं, 2 राशियां जिनकी ढैया चल रही है और 1 राशि जिससे शनिदेव राशि से पंचमस्त चल रहे हैं, यह कन्या राशि है। तो आप सबों के लिए और बाकी सभी के लिए जिनकी कुंडली में शनि की महादशा या शनिजन्य पीड़ा से वो किसी भी प्रकार से पीड़ित है, तो आज का यह दिव्य महाप्रयोग आपको अवश्य ही करना चाहिए शनि त्रयोदशी के दिन। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा तुला राशि में, सूर्य, केतु, बुध और शुक्र ये 4 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु और शनि युति बनाकर मकर राशि में, मंगल का संचरण मीन राशि में जारी है। तो गोचर में आज भी स्थिति यथावत है। गज केसरी योग का जहां निर्माण हो रहा है, वहीं सुनफा योग का और शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, मंगल की दृष्टि भी चंद्रमा पर है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर बाकी आपकी राशिफल के लिए जैसी ग्रह स्थिति होगी आपको आगे बताता चलूंगा। तो ये इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। शनि त्रयोदशी, शनि प्रदोष। शनि प्रदोष के दिन प्रदोष का व्रत आरंभ भी करना बड़ा श्रेष्ठ माना गया। अगर आप प्रदोष व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं या कर सकती हैं, अगर आपको प्रदोष आरंभ करना है। लेकिन शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति पाने हेतु पहले तो वो 3 राशियां जिनको वर्तमान समय में 7.5 चल रही है, यानी धनु, मकर और कुंभ, बाकी की 2 राशियां जिनको ढैया चल रही है, यानी मिथुन और तुला, और वो राशि जिस राशि से शनि पंचमस्त चल रहे हैं, यानी कन्या राशि। पहले तो इन 6 राशि के जातकों को यह उपाय अवश्य ही करना है और बाकी उन सभी लोगों को यह उपाय करना है जो किसी भी प्रकार से इस समय वर्तमान समय में शनिजन्य पीड़ा से पीड़ित है। एक और बात,
प्रिय दर्शकों, मैं सदैव कहता आया हूं, आज भी आपको पुनः दोहराता हूं कि जन्म कुंडली में शनिदेव वक्री हो और सीधा सीधा उनका संबंध चंद्रमा से न हो तो 7.5 उतना कष्ट देने वाली नहीं होती। लेकिन अगर शनिदेव आपकी कुंडली में चंद्रमा से सीधा संबंध बना रहे हो, यानी उन पर दृष्टि डाल रहे हो या युति में हो, तो फिर आपकी मुक्ति नहीं है। 7.5 आपको पूरी तरह सिखाने पर तुली हुई है और सिखा के मानेगी। यह बात आप नोट करके रखिए। वैसे भी आपकी अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है और 7.5 आपको नहीं भी चल रही है, तो आपने महसूस किया होगा कि मानसिक अशांति है कि पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। एक ही उपाय है, भोलेनाथ की शरण में आप आ जाइए। आज शनिदेव भोलेनाथ को अपना गुरु मानते हैं और जहां भोलेनाथ सुरक्षा के लिए खड़े हो जाएं तो शनिदेव फिर बाल भी बांका नहीं करेंगे और फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी शनिदेव को कि वो बाल बांका करे, क्योंकि भोलेनाथ की शरण में आने वाला व्यक्ति अपने कर्तव्य, अपने कर्म पथ से च्युत हो ही नहीं सकता, कर्तव्य पथ पर चलने वाला ही होगा। और जो अपने कर्म पथ पर चल रहा हो उसे शनिदेव कभी भी कष्ट प्रदान नहीं करते। क्या करना है? वही उपाय जो पूर्व में आप सबों को कराया हूं, जिससे आपने बेहद लाभ उठाया है। जो लोग अभी तक इस प्रयोग से वंचित हैं, उन्हें आज ये उपाय अवश्य करना है। घर के आसपास कोई शिव मंदिर देख लीजिए, जहां शिवलिंग हो उस मंदिर में आप चले जाइए। और शिवलिंग की आकृति तो आप जानते हैं, शिवलिंग के नीचे जिस अर्घ्य पर होते हैं उन्हें भगवती पार्वती का स्वरूप माना गया है। और अर्घ्या पर भी नहीं, अर्घ्या का जो नीचे का हिस्सा है, कई जगहों पर मंदिर में देखने में आता है कि अर्घ्या के नीचे का जो जगह है वो कुछ भी नहीं होता, वो सीधा जमीन पर रखा हुआ होता है। तो आपको वही नीचे करना है ये प्रयोग। और जहां पर अगर आप देखें तो जमीन से थोड़ा उठा हुआ भाग, फिर अर्घ्या और फिर उसके ऊपर शिवलिंग। आपको अर्घ्या का जो नीचे का हिस्सा है उसी में हथेली लगा देनी है, हाथ ऐसे कर देना है। और जैसा कि मैं आपको बताता आया हूं, हथेली में यहां से प्रारंभ करके केतु, राहु और फिर शनि, ये ऊपर जो है शनि, यहां से लेकर के पूरा जो हिस्सा है ये क्रम से तीनों ग्रह हैं। तो यहीं पर आपको सरसों तेल की धार डालनी है। अपने बाएं हाथ से आप कोई पात्र में सरसों तेल लीजिए, लोहे के पात्र में लेकर के जाना सबसे बढ़िया है, नहीं है तो जिस भी पात्र में रखिए। और अपनी हथेली पर इसी केतु पर्वत पर आपको सरसों तेल की धार डालनी है। और याद रखिएगा, शिवलिंग पर नहीं पड़ना चाहिए, अर्घ्या पर नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नीचे के हिस्से में। यहीं पर आपको सरसों तेल की धार शनि पर्वत से होते हुए डालिए। और भोलेनाथ की, याद रखिएगा, आज शनिदेव से प्रार्थना नहीं, प्रार्थना भोलेनाथ से करनी है। उनसे प्रार्थना करिए कि शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति प्रदान करें वो आपको, और भोलेनाथ की कृपा होगी। बहुत सारे लोग, क्योंकि पीछे भी 2-3 बार इस प्रयोग को मैं करा चुका हूं और जो लोग कर रहे हैं उन्हें राहत मिली है। तो अब आप भी करिए अगर आप अब तक इस प्रयोग को नहीं किए हैं। शनि प्रदोष, शनि त्रयोदशी के व्रत के दिन इस प्रयोग को करके आप शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। और आप चाहें तो हनुमान जी की आराधना करके भी, लेकिन आज मुख्य विशेषता भोलेनाथ की है, प्रदोष व्रत है, अतः भोलेनाथ की ही आराधना आपको करनी होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ और भी करना तो आप हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं। आज हनुमान चालीसा का 108 पाठ अगर आप करें तो इससे भी शनिजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा कल की ही भांति आज भी आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं, गज केसरी योग का। तो वहीं आपकी कुंडली में शश महापुरुष योग का, नीचभंग योग का, तो साथ ही साथ केंद्र त्रिकोण राज योग का आपको लाभ मिल रहा है। तो सुनफा योग का भी लाभ आप उठा रहे हैं। जितने भी रोजमर्रा के आपके काम हैं वो सब एक एक करके पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए आज थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। नौकरी में या तो स्थानांतरण या कोई ऐसी खबर आपको मिलने वाली है जो बेहद आपके लिए संतुष्टिजन्य हो, मैं ऐसा नहीं कह सकता। हालांकि मिला जुला करके आज पूरे दिन पूरी तरह से आप एक्टिव रहने वाले हैं, कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तो एक बात का ख्याल रखिएगा, गोचर कुंडली में चंद्रमा शनि से दृष्ट है, सो सभी विकल्पों पर, चूंकि चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है, सो हो सकता है आपसे जल्दबाजी हो जाए। और ये चंद्रमा शनि से भी दृष्ट है, अतः अगर आपने सारे विकल्पों पर विचार नहीं किया और जोखिम लेते चले गए तो नुकसान हो जाएगा। कर्ज लेना चाहते हैं तो आज न लें, देना भी न चाहते हैं तो आज न दें। आज आपको अपने स्वभाव पर जरा नियंत्रण बना करके रखना होगा, शांत रहना होगा, क्रोध न करिए। सप्ताह का आखिरी दिन एक तरह से देखा जाए तो कल छुट्टी का दिन होगा, सो आज इस दिन का लाभ उठाइए।
और कहीं भी रहिए, अगर ऑफिस में है, कोई बात आपको अपनी कहनी है या किसी भी विषय में बॉस से बात करनी है, किसी से भी बात करनी है या किसी मीटिंग में है, अपनी बात आज लंबी मत करिए। लंबी बात करेंगे तो उस बात से सामने वाला प्रभावित नहीं होगा। सरल ढंग से और जितना हो सके शॉर्ट मुख्य बात रखिए, उसी बात से आज सामने वाला प्रभावित होगा। समय आने वाले दिनों में थोड़ा और परेशानी देगा, सो तैयार रहिएगा, क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा परिवर्तित होंगे तो थोड़ी परेशानी बढ़ने वाली है। हालांकि एक और बात बता दूं, आज किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है और साझेदारी में आप व्यापार करते हैं तो व्यापार सामान्यतः ठीक है। लेन देन के मामले में आपको सावधान रहना चाहिए और अपने पार्टनर को अपने साथ रखना चाहिए। और पैसों के मामले में आज विवाद की संभावना है, सो बहुत हद तक सावधान रहिएगा। गोचर कुंडली में शुक्र ने राशि परिवर्तन कर लिया है और अब वो आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। इस समय अष्टम भाव में चार ग्रह चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। सो अपनी सेहत का भी विशेष रूप से ख्याल रखिए। जीवन साथी के साथ अनबन या बहस की संभावना है, इस बात का ख्याल रखिए। और विशेषकर जीवन साथी से मतभेद ना हो, इसका ख्याल जरूर रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलती चली जाएगी। आगे बढ़िए। और विशेषकर वो विद्यार्थी जो लॉ फील्ड के हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सब सामान्य नहीं दिखाई पड़ता। यहां पर आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि चतुर्ग्रही योग राशि से अष्टम में है और यह सेहत पर असर करने वाला है। आज दान करिए ब्राह्मण को, अन्य दान से आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज बादामी। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से यथावत षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं। भाग्यपति का भाग्य भाव में संचरण करना और वहीं व्यापार पति का जाकर के लाभ भाव में, धनपति का जाकर के व्यापार भाव से संबंध बनाना, सुलभा योग का लाभ। तो वहीं देखा जाए तो आपके लिए आज का दिन महत्वपूर्ण तो जरूर है, लेकिन समस्या का समाधान दिखाई नहीं पड़ता, परेशानी थोड़ी रहेगी। दिनचर्या को आज आपको सहज बनाना है, सरल बनाना है। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा। भाग्य के भरोसे आपके काम नहीं होने वाले हैं। और एक और बात बता देता हूं, मदद की अपेक्षा अगर आप लोगों से रखेंगे तो हो सकता है मदद भी ना मिले और एहसान भी हो जाए। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आज दूसरे के भरोसे होने की जगह आत्मनिर्भर बनिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं। सो व्यापारी है तो व्यापार में अगर परिवर्तन का मन बना रहे हैं तो योजना बनाइए, परंतु कार्य मत करिएगा। सावधानी बेहद जरूरी है। लेन देन के मामले में बेहद सावधानी रखिए। व्यापार से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आज या तो न लें, या लेना जरूरी है तो बेहद सोच समझ करके लें। मेहनत का सकारात्मक परिणाम आने वाले दिनों में आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन सतर्क और सावधान रहना है। वहीं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर आज थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। हो सकता है साथ के लोग आपकी चुगली कर दें या कोई ऐसी बात लीक हो जिसके लीक होने से आपको थोड़ी परेशानी आएगी। तो अगर पूर्व की कोई गलती है तो सुधारने का ही प्रयत्न रखिएगा। और राजनीतिक क्षेत्र में है, समय आपके लिए बेहतर है। आज आपको अपने खर्च पर कंट्रोल रखना होगा। वाहन चलाते समय बेहद सावधानी की आवश्यकता है और आज किसी पुराने दुश्मन से उलझना पड़ सकता है। हो सकता है थोड़ी तूतू मैं हो। अगर आप सतर्क रहें और बात को तिल का ताड़ न बनने दें तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन आपने भी ज्यादा जिद किया तो फिर परेशानी होगी और परेशानी बढ़ती चली जाएगी। हो सकता है परेशानी की इस स्थिति में आप जीत जाएं, सामने वाले को हरा दें, लेकिन तब भी आप मुश्किल में पड़ेंगे, क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है। फलस्वरूप मानसिक अशांति और परेशानी होनी तय है। हालांकि हर मामले में आज जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। दांपत्य जीवन में पूरी तरह से खुशहाली दिखाई पड़ रही। अगर आज आपका जीवन साथी थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो तो आप संभाल लीजिएगा। अपने ऊपर आलस से हावी मत होने दीजिए। पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी, परंतु नई मौसमी बीमारियां, क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा षष्ठस्थ है तो मौसमी बीमारियां, कफजन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है। सावधान रहिए और चींटियों को आज शक्कर डालिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल। और बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपकी राशि से षष्ठम में हो रहा है। किसी भी तरह के लेन देन को समाप्त करने के लिए, ऋण से मुक्ति पाने के लिए बेहद खास बहुत बढ़िया दिन दिखाई पड़ रहा है। विशेषकर वो विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में लगे हुए हैं, उनके लिए बढ़िया बनने वाला है दिन। यहां पर अपनी मेहनत को बढ़ाइए। लेकिन वो लोग जो मद्यपान इत्यादि बहुत ज्यादा करते हैं और वो लोग जो मद्यपान करके ही वाहन चलाते हैं, उनके लिए शुभ सूचना नहीं है। उनके लिए सावधानी की बेहद आवश्यकता है। चोट चपेट की दुर्घटना संभव है। वो लोग जो मधुमेह से ग्रसित हैं, वो लोग जिन्हें इंसुलिन इत्यादि लेना पड़ता है, उनकी परेशानियां थोड़ी बढ़ेंगी। तो जरा आपको सावधान रहना होगा।
हालांकि बाकी की हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, धन लाभ की स्थिति भी ठीक है, रुका हुआ पैसा वापस आ जाए इसके लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए और हर काम को काफी शांति के साथ सोच विचार करके और दूसरों के साथ संबंध मधुर बनाते हुए करना है। आज दूसरों की बात को भी गंभीरता से सुनिएगा, जो कि आपके स्वभाव में थोड़ा कम ही है। किसी भी मामले में अपनी कोशिश कम नहीं होने देनी है आपको। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, अच्छे से आप लाभ ले सकते हैं और नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो भी आज आपको विशेष रूप से चेष्टारत होनी चाहिए, विशेष रूप से आपको प्रयत्न करना चाहिए, सफलता मिलेगी। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, यानी कहीं आपने प्रयत्न कर रखा था वहां से आपको अच्छी सूचना मिलेगी। और यूं समझ लीजिए कि सेहत अगर आपने आज संभाल लिया तो बाकी मामलों में कई दिनों से चली आ रही निराशा दूर होगी। व्यापारियों के लिए दिन फायदा देने वाला जरूर बनेगा, लेकिन धैर्य और इत्मीनान के साथ आपको आगे बढ़ना है, अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना है, जिम्मेवारियों की अनदेखी नहीं करनी है, नहीं तो नुकसान ज्यादा होगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो केवल और केवल लाभ। अपने व्यय पर आपको नियंत्रण बना करके रखना है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। प्रेम संबंध में सामान्य रहने वाला है दिन, हालांकि आज प्यार का इजहार करना ठीक नहीं है, यहां पर मुश्किल आपको उत्पन्न हो जाएगी। सेहत को लेकर के पुनः दोहरा देता हूं, सावधानी जरूरी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आज आप जप करिएगा और किसी भी तरह से शनिदेव से पीड़ा, जो कि शनि की ढैया आपको चल रही है, तो आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली की स्थिति को पहले समझ लीजिए। आपके राशिपति चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। सुनफा योग का जहां आपको लाभ मिल रहा है, वहीं शस्य महापुरुष योग का लाभ, गज केसरी योग का लाभ और साथ ही साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग का लाभ, नीचभंग राजयोग का लाभ और भाग्य भाव में मंगल का संचरण जारी ही है, लाभ भाव में राहु का होना, यानी मिला जुला करके ग्रह स्थिति ठीक है। थोड़ी परेशानी आज भी यथावत घर से हो सकती है, घर में कोई कलह, कोई परेशानी हो सकती है, यानी चिंता घर को लेकर के ही होने वाली है। हालांकि सफलता के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है और भविष्य की किसी योजना पर काम कर रहे हैं, भविष्य की किसी योजना से आज अधिकारियों से बातचीत करना चाहते हैं, जरूर कर सकते हैं। बस परिवार से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है, परिवार को लेकर के चिंता आज कार्यस्थल पर भी आपके ऊपर हावी रहेगी, जिसके चलते काम में मन थोड़ा कम लगेगा। अब जरा गौर करिए कि आज सफलता का दिन है, लाभ का दिन है, लेकिन यही पारिवारिक चिंता आपको पीछे की ओर खींचेगी। यही होता है, दिन तो बढ़िया है लेकिन पारिवारिक चिंता में है, सो हो सकता है जो बढ़िया दिन था वो भी बढ़िया न बीते। किसी से मुलाकात और बातचीत करने के लिए वैसे दिन बढ़िया है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, किसी पुराने दोस्त से अगर मुलाकात हो या आपके दोस्त से जो शुभ चिंतक हो उससे मुलाकात हो तो वो आपके इस समस्या का सही समाधान बता सकता है। आज कुछ ऐसी परिस्थिति भी आपके सम्मुख आने वाली है जिसको लेकर के आप काफी चिंतित, तनावग्रस्त होंगे। हालांकि मैं बता दूं कि धैर्य रखिएगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यापारियों के लिए दिन लाभदायी है, बस किसी को उधार मत दीजिएगा और किसी भी मामले में ज्यादा जिद मत करिएगा, नहीं तो परेशानी में पड़ेंगे। किसी भी काम में आज जल्दबाजी नहीं करनी है, हर काम को बड़े इत्मीनान के साथ करना है, अन्यथा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और वाहन चलाते समय बेहद सावधानी की आवश्यकता है, यहां तनिक भी आपसे लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रेमी से मन की बात कह सकते हैं, यानी प्यार का इजहार कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रेम संबंध में है तो जरा सतर्क रहिएगा। अगर आप पूर्व से प्रेम संबंध में हैं तो सतर्क रहिएगा, प्रेमी के शक का शिकार आपको होना पड़ेगा। जीवन साथी से कोई उपहार आपको मिलने वाला है, लेकिन चूंकि घर का माहौल ही ठीक नहीं है तो इस उपहार के बावजूद मन कहीं ना कहीं आपका अशांत होगा। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो समय सामान्य है, मेहनत से परिणाम थोड़ा कम मिलेगा। और विशेषकर अगर आप आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं और आपका प्रयत्न भी अपने लिए बेहतर जारी है, तब भी जिस तरह का रिजल्ट आपको चाहिए वो आज मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। पुराने रोगों से मुक्ति दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आज मंदिर में जाकर के कोई भी मिष्ठान्न प्रसाद के रूप में वहां पर दान ही कर दीजिए, लेना नहीं है, दान कर दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए मैजेंटा। मीठा दान करेंगे तो घर का माहौल मीठा मीठा होगा, यानी जो परेशानी है वो खुशहाली में तब्दील होगी। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में है, यथावत स्थिति है। जो भी ग्रह स्थिति कल थी वैसे ही आज है। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, सो गजकेसरी योग भी है। सो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है, दिन शुभ परिणाम देने वाला दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलता जाएगा, काम आपके सारे बनते चले जाएंगे। जरूरत पड़ने पर जिससे भी मदद चाहिए आपको, मदद मांगिए, मदद मिलेगा।
किसी पुराने दोस्त से आज मुलाकात की संभावना है और पुराने दोस्त की मदद से आपका कोई काम बनने वाला है। गोचर कुंडली में चतुर्ग्रही योग आपके राशि से चतुर्थ भाव में बन रहा है, जहां कि आपकी राशिपति हैं और अब सबकी दृष्टि दसम भाव पर। राजनीति में जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त समय होगा आपके लिए। वहीं सरकारी नौकरी में हैं और किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, यहां पर जुगाड़ काम आएगा और इससे आपका काम बन जाएगा। किसी भी तरह का काम आप करते हैं, विशेषकर दलाली से संबंधित, कमीशन से संबंधित काम करते हैं, तो आपको विशेष फायदा मिलेगा। कोई लाभदायक प्रस्ताव आज आपको मिलने वाला है, इस पर चर्चा होगी। नए विचार आज आपके मन में पूरे दिन आते रहेंगे या कोई नया विचार आपके सम्मुख लाया जाएगा। योजना बनाने के लिए, फैसला करने के लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ, बहुत खास है। तो वहीं आज किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात या ऐसे व्यक्ति से आपको सलाह मिल सकती है जिनकी सलाह से आपको बेहद फायदा हो। तो मिला जुला करके दिन सभी प्रकार से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज कहीं भी रहिए, कार्यस्थल पर संकोच मत करिएगा। संकोच के कारण आज परेशानियों को आप न्योता दे देंगे। प्रेमी के साथ भावनाओं में संतुलन बिठाने में थोड़ी समस्या आपको महसूस होगी, थोड़ी इसके चलते झुंझलाहट भी होगी, लेकिन यह झुंझलाहट प्रेमी पर जाहिर न होने दीजिएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। यही थोड़ी सी परेशानी परिवार के मध्य भी दिखाई पड़ रही है। शाम तक परिवार के मध्य तनाव की स्थिति है। हालांकि बाद में सब कुछ खुद ब खुद सुलझ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। जीवन साथी से संबंध में सुधार होगा और जैसा कि मैंने कहा, घर के बीच मध्य जीवन साथी से थोड़ी तनाव या घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा। गलतफहमी के कारण बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है, सावधान रह करके आपको ध्यान देना होगा। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो हड्डियों में दर्द की शिकायत, चोट चपेट की घटना और दुर्घटना की संभावना ज्यादा है, तो जरा सतर्क रहिए। किसी भी तरह की दुर्घटना को न्योता खुद से मत दीजिएगा। आज अपने मां को उपहार स्वरूप कुछ दीजिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा शनि से दृष्ट गुरु के साथ गजकेसरी योग का इन्होंने संबंध बनाया, तो वहीं मंगल की दृष्टि भी इन पर पड़ रही है। और गोचर कुंडली में जैसा कि मैं बता रहा हूं, सुनफा योग का लाभ तो आप ले ही रहे हैं, वहीं पंचम पति का पंचम में होना और गुरु के द्वारा केंद्र त्रिकोण योग का निर्माण कर देना, नीचभंग योग का निर्माण करना आपके लिए बढ़िया है। अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए। गोचर कुंडली में मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर है, यहीं से काम बिगड़ने वाला है। आप चाह करके भी, जो कि आपका स्वभाव है, ऐसा बोल बैठेंगे, ऐसी द्व्यर्थी बात बोलेंगे आज जिससे सामने वाला बुरा मान जाए। तो अपने वाणी पर नियंत्रण रख लिया, वाणी को आज आपने साध लिया, तो आपके सारे काम खुद ब खुद अच्छे से होते चले जाएंगे। पैसों की चिंता बनी रहेगी, लेकिन धन के कारण कोई कार्य रुकेगा नहीं। कोई पुरानी चिंता भी आपके दिमाग में आज बनी रहेगी, वो आपको सताती रहेगी। हालांकि एक बात बता दूं, थोड़ा शांति आपने रखा, एकाग्रता आपने बरती, तो स्थितियां खुद ब खुद सहज और सामान्य होती चली जाएंगी। जो भी मौका आपको मिल रहा है, उस मौके का फायदा उठाइए। कार्य क्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद है, उसे खत्म करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। और व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी, लेकिन धैर्य बना करके रखना है। वहीं आपके जीवन काल में कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो यहां पर आपको सावधान रहना होगा। और विशेषकर अगर आपका वकील कुछ कहता है तो उनकी बात को ध्यान से सुनिए, समझिए और बिना सोचे समझे किसी नतीजे पर पहुंचने की गलती, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। ज्यादा जल्दबाजी में, ज्यादा उत्साह में कोई भी फैसला नहीं लेना और बिना विचारे जरूरत से ज्यादा कहीं भी बोलना, इससे आपको नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद है, जीवन साथी से सम्मान और प्यार मिलेगा, रिश्तों में गहराई आएगी। और प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो आज दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना है ना करिए, लेकिन प्रेम संबंध में है तो दिन सामान्य है। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत भी आज आपकी सामान्य रहने वाली है। बस भागदौड़ के चलते थोड़ी परेशानी हो सकती है। गोचर कुंडली में स्थिति जिस तरह की दिखाई पड़ रही है, बस मद्यपान इत्यादि से दूरी बनाइएगा, आलस्य से दूरी बना करके रखिएगा और चिड़ियों को आज दाना डालिएगा, खाने के लिए अन्न डालिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा यथावत आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। आज रात्रि में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन तब तक आप इसका लाभ उठाइए। देखा जाए तो ये चंद्रमा कर्मपति होकर के आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। सुनफा योग का लाभ, शश महापुरुष योग का लाभ, तो वहीं गज केसरी योग का लाभ भी आपको संपूर्णतः मिल रहा है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो आपका यह काम बनने वाला है। धन लाभ की स्थिति बन रही है। जहां भी रहिए खुद को शांत रखिए,
किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात की संभावना दिखाई पड़े, कोई नूतन जानकारी आपको प्राप्त होने वाली, कोई नई जानकारी मिलेगी। इस जानकारी के आधार पर आगे आप कुछ बड़ा कर सकेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। आने वाले दिनों में पदोन्नति की संभावना भी, और जरूरत पड़ने पर आपके जो साथ के लोग हैं, जो आपके नजदीकी हैं, वो आपको सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। पूर्व से चला रहा कोई विवाद है, कोई परेशानी है, वो दूर हो जाएगी। यानी रोजमर्रा के जितने भी काम हैं वो सब एक एक करके पूर्ण होने वाले हैं। कोई भी रुकावट आ रही थी वो रुकावट खत्म होगी। आपको अपना ध्यान रखना होगा। संतान का भी आज आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। संतान की शिक्षा आज आपकी चिंता का कारण बनने वाली है। तो मिला जुला करके मीठी वाणी बोलिएगा। अपनी वाणी से हर जगह पर अपने सारे काम आप पूरे करा सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लापरवाही नहीं होनी चाहिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर हैं और ये आलस्य की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, लापरवाही की स्थिति कर देते हैं। सो लापरवाही में कोई फैसला लिया आपने, वो आपके लिए नुकसानदेह होगा, और हड़बड़ी में कोई फैसला आपने लिया तो दुर्घटना की संभावना भी आपके साथ होगी। प्रेम संबंध के लिए दिन थोड़ा मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी है, और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता परिणाम न मिलने से थोड़ी चिंता होगी। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। सेहत के मामले में दिन थोड़ा ठीक नहीं है। कफ जन्य रोगों से परेशानी हो सकती है, पेट से संबंधित परेशानी की संभावना है, और इन सब के कारण मानसिक तनाव भी होगा। हनुमान जी की आराधना करिए। आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज काला। और बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, और आपकी राशि पर ही चतुर्ग्रही योग का निर्माण हुआ पड़ा है। मिला जुला करके दिन मिला जुला ही मैं देख रहा हूं। प्रसन्नता और संतुष्टि, परेशानी, चिंता, तनाव, परंतु काम का बनते जाना। सिर्फ भरोसेमंद लोगों पर विश्वास करिएगा। किसी भी मामले में मेहनत आज ज्यादा होने वाली है। नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। आमदनी में बढ़ोतरी के योग तो बन रहे हैं, परंतु खर्च उससे ज्यादा होने के कारण ही चिंता, जैसा मैंने कहा कि तनाव, राहत, परेशानी, तो उसमें कोई ना कोई सहयोग, यानी मिला जुला है दिन। व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्य है। कार्यस्थल पर जिस तरह का लाभ आपको मिलना चाहिए, जो सहयोग होना चाहिए, जैसा काम होना चाहिए, वैसा नहीं होगा। परंतु कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करिएगा। कल्पना के आधार पर कोई फैसला मत करिएगा, इससे आपको नुकसान हो जाएगा। चतुर्ग्रही योगों का प्रभाव जब व्यक्तित्व पर हो तो कल्पना के आधार पर तो बिल्कुल न जाइए। हर ग्रह अपना प्रभाव आपकी राशि पर डाल रहा है, और एक काम निपटने के बाद ही दूसरा काम हाथ में लीजिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में संचरण कर रहे हैं, सो मानसिक रूप से आज आपको परेशान रहना है। इसका सीधा असर परिवार पर होगा, प्यार पर होगा, व्यापार पर होगा। आपको सावधान रहना है। कहीं भी उलझिए मत और कहीं भी उलझाइए मत। दूसरों की परेशानी में इतना अपने आप को मत डालिएगा कि आप बाहर ही न निकल पाए, और लोगों से अनबन न हो, इस बात को लेकर के बेहद सावधान रहिए। आज संशय की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है, सो धैर्य बना करके रखना है। मन अपना शांत रखना है, और शांत रह करके ही फैसला लेना है। आक्रामक होंगे तो ज्यादातर कार्य आपके बिगड़ेंगे। जीवन साथी के साथ समय सामान्य बीतेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम तय करिए, आपके लिए बढ़िया होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और विद्यार्थियों को सामान्य सफलता मिलेगी। मेहनत आपको ज्यादा करना होगा, आलस्य से बचना होगा अगर आप विद्यार्थी हैं। सेहत के मामले में सावधान रहिएगा। नींद से संबंधित परेशानी, जब तनाव है तो नींद की कमी होगी ही होगी, और फलस्वरूप सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। आज भोलेनाथ की आराधना तो करिए ही, भोलेनाथ के ऊपर बिल्व पत्र अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। धनुराशि की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बना रहे हैं, परंतु व्यय भाव में चतुर्ग्रही योग का हो जाना यह आपके लिए अब चिंता का विषय बनेगा। शनि की 7.5 की आखिरी ढैया है। सबसे पहले तो आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा, और योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। पूर्व के किए गए कार्यों का आपको फायदा मिलेगा। लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है, लेकिन व्ययाधिक्य के कारण चिंता भी बनी रहेगी। कोई नया कार्य शुरू करने से पहले आपको बेहद शांत होकर के विचार करना होगा, और जब तक पूरी तरह से आप फुलफिल न हो जाएं कि अब मैं तैयार हूं, तब तक कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, तो वहीं साथ कार्य करने वाले लोगों से अगर सलाह मिलती है तो भले मानिए व न मानिए, लेकिन उनकी सलाह को लीजिए। ऐसा उनको प्रतीत मत होने दीजिए कि मुझे सब आता है, और मन में किसी के प्रति कोई शिकायत है खुद तक रखिए। गोचर कुंडली को जरा एक बार समझिए। गोचर कुंडली में आपके राशिपति जाकर के राशि से द्वितीय भाव में बैठे हैं, धन भाव का स्वामी धन भाव में, परंतु लाभ भावपति व्यय भाव में। चतुर्ग्रही योग बना व्यय भाव में, और वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके साथ के लोगों में से ही कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति निकल आएगा जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच ले। सुना तो किसी की शिकायत करना,
न किसी मामले में जिद करना, बस अपने आप में रहिए, काम करिए, खुद का ध्यान रखिए और एक समय में एक से ज्यादा काम करने से बचिए, अन्यथा परेशानी में पड़ेंगे। एक से अधिक काम करने के चलते सुस्ती और थकान भी हावी हो जाएगी। और एक और बात का ख्याल रखिए, आज कार्यक्षेत्र पर में आपके द्वारा किसी महत्वपूर्ण कार्य की अनदेखी संभव है, इससे सावधान रहिए, नुकसान होगा, बाद में बॉस की डांट भी आपको सुननी पड़ सकेगी। परिवार के साथ समय आने वाले दिनों में कैसे व्यतीत हो, इसके बारे में आपको विचार कर लेना चाहिए और जरूरत पड़ने पर पैसों की अगर कोई चिंता है तो कहीं ना कहीं से मदद आपको मिल जाएगी। व्यापारी या नौकरी पेशा दोनों को एक ही बात कहना चाहता हूं, सतर्क, सावधान और तब आगे बढ़ते चले जाइए, दिन ठीक होगा। प्रेम संबंध में मतभेद के आसार हैं। जीवन साथी को आज किसी भी मामले में परेशान मत करिएगा, जीवन साथी से मतभेद मत करिएगा और विद्यार्थी हैं तो जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठ जाएगा आपसे, सो बेहद सतर्क और सावधान रहिए। सेहत ठीक ठाक रहने वाली है, बस मामूली बदन दर्द और सिरदर्द की संभावना हो सकती है और ज्यादा कोई चिंता नहीं। आज तेल का दान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आज आपके लिए हरा है। और बात मकर राशि की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपकी राशि से लाभ भाव में, धनपति का जाकर के धन भाव में होना और लाभपति का जाकर के पराक्रम में, कहना यही चाहता है आज का दिन पराक्रम से पीछे मत हटिए। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में जाने वाली है। दिन की शुरुआत तो ठीक है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता चला जाएगा सारे काम आपके आसानी से निपटते चले जाएंगे। आसपास के लोग भी आज आपके लिए सपोर्टिव होने वाले हैं, सबका आपको सपोर्ट मिलेगा और कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर अपने पिता की राय लीजिए। धन लाभ के भी नजरिए से देखा जाए तो दिन बेहतर दिखाई पड़ रहा है और योजनाबद्ध ढंग से आप काम करते हैं तो सारे के सारे काम आसानी से निपटते चले जाएंगे। जीवन में आज कोई बदलाव करना चाहते हैं, कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो इस मामले में दिन बढ़िया है। नए लोगों से मुलाकात, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु गोचर कुंडली में मंगल और राहु ने चतुर्थ भाव को आपकी राशि से घेर रखा है, सो किसी भी तरह के जमीन इत्यादि से संबंधित कार्य के मामले में सतर्क और सावधान रहिएगा। आज विश्वास सब पर मत करिएगा, क्योंकि आज विश्वास में ही विश्वासघात होगा। किसी रिश्तेदार से आपकी मुलाकात संभव है, हालांकि रिश्तेदार हो सकता है धन की मांग कर सकता है और हो सकता है रिश्तेदार के पास अगर आपका पैसा फंसा हुआ था तो इस मामले में इस कारण बहस की संभावना है, तो सावधान रहिएगा। आज सतर्क रहिए, इस मामले में बेवजह के अनबन से कोई संभावना फायदा नहीं है और आज जीवन साथी से भी अनबन की संभावना है, यहां भी सतर्क रहना है। विद्यार्थी हैं तो मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य को अनदेखा मत करिएगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी परेशानी है, विशेषकर अपने पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा। और आज दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करिएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग भी आपको करना है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में आज भाग्य भाव में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से 10वें भाव में बनना, यहां सुनफा योग का आपको लाभ तो मिल ही रहा है और मिला जुला करके देखा जाए तो लाभपति का जाकर के और धनपति का जाकर के व्यय भाव में बैठना, यह थोड़ी चिंता बढ़ाया जा रहा है। संचय न होना और धन का लगातार खर्च होना यह आपको चिंता में डालेगा। कुंभ राशि के लोगों को फिर से दोहरा दूं, नई नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, यहां पर आपको सफलता मिलेगी। करियर क्षेत्र में कुछ अच्छे मौके आपको मिलने वाले हैं, जल्द मिलने वाले हैं, यहां पर भाग्य आपके साथ है। आने वाले दिनों के बारे में पूरी तैयारी करिए, कौन सा कार्य कैसे करना है पूरी तैयारी करके काम करेंगे, सफलता आपको मिलेगी। राह में जो भी रुकावटें आ रही थी उन रुकावटों को आप पार करते हुए आगे बढ़िए और जरूरत पड़ने पर जीवन साथी से आपको धन लाभ या यूं कहें कि धन का सहयोग मिल जाएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं और आज अनजान लोगों से आपको सावधान रहना है। अनजान लोगों पर भरोसा करके कोई कदम मत उठाइएगा और कार्य क्षेत्र में कोई भी उतावलापन दिखाना, करना, जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य है और जैसा मैंने कहा जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छी सफलता देने वाला है दिन। और सेहत के मामले में मसालेदार भोजन से अगर आप बचे रहते हैं तो दिन सामान्यतः ठीक है, सेहत संबंधित कोई परेशानी नहीं है। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सावधान रहिएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा और साथ ही साथ भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर तिल और जौ का मिश्रण अर्पित करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव में यथावत संचरण कर रहे हैं, सो जरा सावधान और सतर्क। आज किसी की मदद आपको करनी पड़ेगी, हो सकता है धन देना पड़े, सतर्क और सावधान रह करके दीजिएगा। समाज में जान पहचान बढ़ाने के लिए या यूं कहें कि नए रास्तों को खोलने के लिए आज आपको प्रयत्नशील होना चाहिए। आज का दिन, कल का दिन
यानी शनिवार रविवार, इन दोनों दिनों में खूब प्रयत्न करिए। कोई अच्छी खबर आपको जल्द ही मिलने वाली है। जीवन में कुछ अच्छे बदलाव के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी होगा सब आपकी इच्छा के अनुरूप होने वाला है। खुद पर अगर कोई बड़ा खर्च करने वाले हैं तो विचार करके ही ऐसा करिएगा, और किसी भी प्रकार का विवाद आज आपको नहीं करना। तनाव से खुद को दूर रखिए। जिम्मेवारियों का बोझ ज्यादा हो सकता है, परंतु जिम्मेवारियों से भागिए मत। गोचर कुंडली में मंगल आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। फलस्वरूप जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, क्योंकि शनिदेव की भी दृष्टि आपकी राशि पर है। जल्दबाजी में कोई काम बनेगा ही नहीं। व्यापारी हैं, व्यापार के लिए दिन सामान्य है। कुछ नए महत्वपूर्ण लोगों से आज आपकी मीटिंग हो सकती है, योजना बन सकती है। व्यापार में इससे आगे चल करके आपको सफलता मिलेगी। और छोटे व्यापारी हैं तो सतर्क और सावधान रहिएगा। पैसों के मामले में आज थोड़ी तू मैं होने वाली है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टमस्थ हैं, तो थोड़ी परेशानी आएगी। मन पर इसका प्रभाव साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चंद्रमा शनि से दृष्ट है। दूसरों के झगड़े में खुद को डाल करके अपना समय मत खराब करिएगा। और जीवन साथी के साथ समय अच्छा कैसे व्यतीत हो, इसके लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी ऑनलाइन, यहां पर आपको सफलता मिल सकती है। और सेहत में कफ जन्य रोगों से थोड़ी परेशानी होगी, सावधान रहिएगा। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। हनुमान चालीसा का आज आपको 3 बार पाठ करना है। और लकी अंक आपके लिए 7 होगा। लकी कलर आपके लिए आज मैरून। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।